सो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो ओपन होने वाला है 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर से। तो हमने कल वीडियो डाला था, विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ भी उसी सेम टाइम पे ओपन होने वाला है। तो विच वन इज़ बेटर फॉर अप्लाई? तो रिटेल में से कौन, रिटेल एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में से आप कौन सा लॉट ज़्यादा अप्लाई करोगे, कि जो आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए? तो लेट्स डिस्कस अबाउट द मोबीक्विक आईपीओ, जिसका टोटल इशू साइज़ है 572 करोड़, 572 करोड़। उसमें से मोबीक्विक आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं पहले। क्या क्या इशू साइज़ है, क्या क्या आईपीओ डेट है, क्या क्या लिस्टिंग डेट है, पहले फेस वैल्यू क्या है। तो आईपीओ का डेट है 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 2024, जो कि अभी थोड़े दिनों में ही है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 265 से लेकर 279 रुपीज़, जो कि कट ऑफ प्राइस होगा 279 रुपीज़। और इसका लोअर साइड होगा 53 शेयर्स। और इसका टोटल इशू होगा 572 करोड़, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो यानी कि कंपनी अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रही, कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं, कंपनी का प्रमोटर अपना प्रॉफिट नहीं बेच रहे, अपना शेयर्स नहीं बेच रहे। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। जो कंपनी अभी मार्केट से पैसा उठा रही है, उन पैसों को वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। मीन्स फ्रेश इशू में वो होता है कि कंपनी पैसा जो भी ले रही है, अगर या किसी के होंगे जाहिर जाहिर जनता के पास से, उसका वो पूरा यूज़ होगा कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो इसकी लिस्टिंग होगी एनएससी बीएससी पे। और अभी करंट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप देख सकते हो, और बाद में ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ओपन होने वाला 11 तारीख को क्लोज होगा, 13 तारीख को बेसिक अलॉटमेंट होगा, 16 तारीख को इनिशियल रिफंड मिलेगा आपको, 17 तारीख को आपको आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट शेयर्स होंगे 17 तारीख को, और लिस्टिंग होगा 18 तारीख को, और कट ऑफ यूपीआई मैंडेट होगा वो 13 तारीख से 13 तारीख तक। तो इसका रिजर्वेशन कोटा देखते हैं कि कौन से कोटा में कितने परसेंटेज कोटा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कोटा है क्यूआईबी का, 75% है। रिटेल में अभी 10% है, यानी कि अभी आप मीन्स मान सकते हो रिटेल में 10% है, यानी कि 572 CR है। 572 CR, तो उनका 10% ही मिलेगा। या आपको आपको 57.22 CR ही आपका कोटा रहेगा, आप रिटेल में अप्लाई करोगे तो आपको इस आईपीओ के लगने के चांस भी कम रहेंगे एज़ कम्पेयर टू विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि उसमें 8,000 करोड़ का फ्रेश ऑफर फॉर सेल था, और 35 रिटेल में रिटेल था। तो विच इज़ बेस्ट फॉर विशाल मेगा मार्ट एज़ कम्पेयर टू मोबीक्विक। इसकी जीएमपी अच्छी खासी चल रही है, बट जीएमपी के भरोसे भी ना रहे, कभी कभी जीएमपी में भी उतार चढ़ाव आते रहे। तो एनआईआई के लिए मोर देन 15% है, तो बेस्ट है। तो आप इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि रिटेल में 10% है, और इससे बेटर तो 35% है रिटेल में विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के। और रहे मोबीक्विक आईपीओ के लॉट साइज, तो रिटेल में आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, यानी कि देख सकते हो, और मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। फिर स्मॉल एचएनआई में आप 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 14 लॉट, और ज़्यादा से ज़्यादा 67 लॉट। और बिग एचएनआई के लिए 68 लॉट, जो कि होगा 10 लाख की ऊपर की एप्लीकेशन होगी। तो मोबीक्विक के आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं। जो आईपीओ अभी आईपीओ नई प्राइमरी मार्केट में अभी है, तो अभी तो 32 पॉइंट मीन्स और ऑलमोस्ट 33% है शेयर होल्डिंग है अभी प्राइमरी मार्केट में। जब ये सेकेंडरी मार्केट यानी कि एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हो जाएगा, तभी 25% हो जाएगा, क्योंकि आईपीओ के रिटेलर ज़्यादा मिल जाएंगे, और फ्रेश इशू है तो कंपनी की ग्रोथ के लिए ही होगा। तो अभी हम देख लेंगे कंपनी के फाइनेंशियल, तो कौन से फाइनेंशियल आपको ध्यान में रखना चाहिए आप आईपीओ अप्लाई करो तो कंपनी के आप पहले असेट्स देख सकते हो। 2022 से 800, फिर 2023 में थोड़े कम हुए, फिर 2024 में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, फिर जो जून में अभी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। फिर रेवेन्यू देख सकते हो 2022 में, 2022 में इतना था, 2023 में थोड़ा ही प्लस हुआ, मीन्स नॉर्मल। 2024 में थोड़ा ज़्यादा प्लस हो गया, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो, कंपनी 2022 में लॉस मेकिंग थी, 130 CR का लॉस था। फिर 2023 में 84 CR का लॉस था। फिर 2024 में फिर से 14 CR का प्रॉफिट हो गया। फिर अभी लास्ट जून के रिजल्ट में फिर भी लॉस में है, तो कि ठीक है भाई। और नेटवर्क देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। कंपनी के पास रिजर्व यानी कि सरप्लस, यानी कि बैंक बैलेंस में भी अच्छा खासा पैसा है, बट उतार चढ़ाव होता है उसमें भी, क्योंकि कभी लॉस में आ रही है, कभी प्रॉफिट में आ रही है, कभी लॉस में आ रहा है, कभी प्रॉफिट में आ रही है।
टोटल बोरोइंग 2022 में 150 ओके बहुत ज़्यादा थी, एक 151 CR था। फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, तो मीन बोरोइंग भी बढ़ रही है, बट कंपनी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ भी कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट उनके थोड़ा माइनस से प्लस में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो तो ज़्यादा चांस ही रहेगा कि बोरोइंग तो चाहिए होगी कंपनी को। फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं कि डेप्ट फ्री कंपनी है या नहीं, तो इसके डेप्ट फ्री तो नहीं है, क्योंकि 11 CR 212 CR की इनकी बोरोइंग है। डेप्ट फ्री पंजी डेप्ट रेशियो होगा 0.73 का, और P/B रेशियो 9.81 का, और प्री IPO यानी अर्निंग पर शेयर होगा 2.46, और पोस्ट IPO के बाद ये तो माइनस चला जाएगा 322, और PE रेशियो होगा 133.32, और पोस्ट IPO के बाद PE रेशियो तो ऑलमोस्ट माइनस ही चला जाएगा। तो बहुत सारे इंडिकेटर है, आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर मेरे को लगा विशाल मेगा मार्ट के IPO अप्लाई करो, बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ द रिटेल कोटा ज़्यादा है उसमें, और लगने के चांस भी ज़्यादा है, क्योंकि जब सबको बजाज में 35% का रिटेल कोटा था, तो सब में लगने के चांस ज़्यादा ही थे। तो बजाज का ऑलमोस्ट 100 लोगों में से ऑलमोस्ट 10-15 लोगों को लगा, तो विशाल मेगा मार्ट में भी ऐसा ही होगा। तो आप अप्लाई, आप फिर भी मोबीक्विक का IPO आप लोगों के पास फंड है तो अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। किसी भी डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है,